जो समर्पण है, आजमगढ़ का जो त्याग है, वह देश के किसी भी जिले में दिखाई देता है। और पिछले साल हमने सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा किया था। उस पदयात्रा के क्रम में आजमगढ़ हमारे जिले में आया, हमारी यात्रा में आया हुआ था। और आजमगढ़ आते ही आते हमारी धर्मचारिका धम्म क्रांति यात्रा में बदल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिन जिन जिलों में धर्मचारिका समाप्त हो चुकी है, अब उन जिलों में धम्म सम्मेलन करना है। तो धम्म सम्मेलन की शुरुआत मैं सोच रहा था कहां से करूं। मैं बहुत दिनों तक इसके बारे में चिंतन कर रहा था। जो देश में स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी मैं सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और जिले से जाकर के अगर अपने धम्म सम्मेलन की शुरुआत किया तो देश में वो बड़ा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने आजमगढ़ से इसकी शुरुआत कर ली तो प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, देश के अन्य जो लगे हुए हमारे बौद्ध देश है उसमें भी बड़ा संदेश चला जाएगा। और आज यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और आप सभी लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, आप सच मानिए कि आपने देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। और ये संदेश मैं पुनः कह रहा हूं, देश के दूसरे जिलों से नहीं दिया जा सकता। तो मैं आप सभी लोग जो आजमगढ़ के उपासक उपासिकाएं हैं, हालांकि आजमगढ़ के उपासक उपासिकाओं का सहयोग करने के लिए पड़ोसी जिले के लोग भी आए हुए हैं। मऊ के लोग आए हुए हैं, गाजीपुर के लोग आए हुए हैं, संतकबीर नगर के लोग आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हैं, बस्ती से लोग आए हैं, और इधर भदोही से लोग आए हुए हैं, जौनपुर से लोग आए हुए हैं, प्रतापगढ़ के लोग दिख रहे थे, अम्बेडकर नगर के लोग दिख रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि अन्य जिले के लोगों ने भी सोच लिया कि आजमगढ़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आजमगढ़ को सहयोग देने के लिए, आजमगढ़ को साथ देने के लिए, आजमगढ़ को बल देने के लिए दूसरे जो जिले के लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता था। प्रिय बंधुओं, हमारे देश की संस्कृति की प्रमुख दो मान्य धाराएं हैं, जिसे ब्राह्मण संस्कृति तथा बौद्ध संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृति जन्म पर आधारित है। यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को संचालित करती है। बौद्ध संस्कृति कर्म पर आधारित है। यह समता मूलक समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में ब्राह्मण संस्कृति बहुमंजिला इमारत की तरह है, जिस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म ले लिया है, मरण भी उसका उसी वर्ग में होकर के रहेगा। बौद्ध संस्कृति का मत है कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन और निम्न कर्म उसे निम्न जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को उच्च और किसी व्यक्ति को नीच मानने वाली व्यवस्था देश और समाज के लिए बड़ी हानिकारक होती है। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य जातीय और वर्गीय संघर्षों के परिणामों को भोगता हुआ आ रहा है। बावजूद उसके वह संस्कृति आज आगे बढ़ाई जा रही है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र भी नहीं होता। भगवान बुद्ध की अवधारणा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है।
हमारे देश के जो पुरातत्व अवशेष है उनकी संख्या लगभग 4000 है। उसमें से 90% स्थल बौद्ध धर्म और संस्कृति से संबंधित है। कहने का तात्पर्य इतना है कि शताब्दियों तक इस देश में बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रभुत्व रहा, जिसे बौद्ध राजाओं और साधारण कुलपुत्रों ने समृद्ध बनाया था। समस्त भारतवर्ष खुशहाल था, हर जगह शील समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करते थे। ये भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराजा अशोक के शासन के बाद इस देश में पुष्पवंत सुंद नामक दुष्ट और धोखेबाज राजा का उदय हुआ। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा कि इस देश में महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान होता है, देश महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान करता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अशोक के साथ याद किया जाऊं। उसके लोगों ने सलाह दिया कि महाराजा अशोक बौद्ध प्रचारक होने की वजह से, बुद्ध का अनुयायी होने की वजह से देश में स्तूप, शिलालेख, स्तंभ आदि का निर्माण कराने की वजह से जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनका सम्मान होता है। अशोक ने जिन स्मारकों को बनाया आप उसे तोड़वा दो। जब इस देश में बनाने वाले का नाम होगा तो तोड़ने वाले का भी नाम होगा। पुष्पमित्र शुंग ने अपने सलाहकारों की बात मान करके अशोक द्वारा बनाए गए सारे स्तूप, शिलालेख, धम्मस्तंभ ध्वंसित करवाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में भिक्षुओं का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। जो लोग बच गए किन्हीं कारणों से विदेश भाग गए। इस प्रकार इस देश में सदन का पूरी तरीके से लोप हो गया।